हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। किसी दिन यीशु एकांत में प्रार्थना कर रहे थे और उनके शिष्य उनके साथ थे। यीशु ने उनसे पूछा, मैं कौन हूं, इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ लोग कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं प्राचीन नबियों में से कोई पुनर्जीवित हो गया है। यीशु ने उनसे कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? पेतरुस ने उत्तर दिया, ईश्वर के मसीहा। उन्होंने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि वे यह बात किसी को भी नहीं बताए। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। इसके बाद यीशु ने सबों से कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्मत्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, अमेरिका की एक बिजनेसमैन अपने पत्नी के साथ ऑस्ट्रेलिया जाता है। वहां पास के पर्व के समय प्रभु यीशु क्रिस्त का दुखभोग का ड्रामा किया जाता है, नाटक। तो वहां दोनों गए, बड़ी दिलचस्पी से उस क्रूस मरण की दृश्य को देखा, और वह बिजनेसमैन और उसकी पत्नी दोनों बहुत प्रभावित हुई उस दृश्य को देखकर। इसलिए नाटक समाप्त होने के बाद वे दोनों स्टेज के पीछे जाते हैं और उस व्यक्ति से मिलते हैं जो यीशु का भाग लिया था, और उसे हाथ मिलाते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। और उसके बाद वह बिजनेसमैन अपने पत्नी से कहता है, देखो मैं भी वो क्रूस को, जिसे इस व्यक्ति ने मिस्टर एंटनी लैंग था उसका नाम, नाते कैसे उठाया था, उस क्रूस को मैं अपने कंधे पर उठाऊंगा। और उसने अपने पत्नी से कहा, तू मेरे फोटो खींचना। तो वो गया, कोने में बहुत बड़ा क्रूस रखा था, और उस क्रूस को उठाकर अपने कंधे पर रखने के लिए बहुत चेष्टा किया, मगर क्रूस उठ रहा नहीं था, इतनी वजनदार। फिर उस व्यक्ति जिसने यीशु का भाग लिया था उससे पूछा, मिस्टर एंटनी, आपने इतनी बड़ी भारी क्रूस क्यों उठाया? मैंने सोचा ये अंदर खोखला होगा। तब उसने जवाब दिया, डियर सर, यदि वह क्रूस खोखला होता, उसमें वजन नहीं होता, मैं ईमानदारी से यीशु का उस दृश्य को, उस मृत्यु को मैं नाटक में सही नहीं दर्शा पाऊंगा। ऐसा करके उन्होंने जवाब दिया है। जी हाँ प्यारे भाई तो बहनों, प्रभु यीशु के क्रूस में वजन है, और वह व्यक्ति मिस्टर एंटनी लैंग ने उस क्रूस को उठाया
और अनुभव किया कि वह किस प्रकार प्रभु यीशु हम सबों के लिए इतनी दुख सहा होगा, क्रूस मरण की यात्रा को सहन किया होगा। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु, जैसे हमने सुना है, सबों से निवेदन करता है, सबों से कहता है, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है। प्रभु यीशु का अनुसरण करने के लिए कुछ गिने चुने लोग नहीं हैं। यीशु सबों को बुलाता है यीशु का अनुसरण करने के लिए। और आज के सुसमाचार में हमने देखा है कि कैसे यीशु पहले प्रेरितों से, बाद में सभी लोगों को यह निमंत्रण देता है। कहीं कहीं यीशु लोगों को अपनी ओर से बुलाता है और कई लोग अपने मन से यीशु के पास जाकर कहते हैं, प्रभु हम आपके अनुसरण करना चाहते हैं। तो देखते हैं आज के सुसमाचार में, आज के वचन में मत्ती 4:18 में यीशु किसको बुलाते हैं। मत्ती 4:18 पढ़िए। गलीलिया के समुद्र के किनारे चलते हुए ईसा ने दो भाइयों को देखा। सिमोन जो पेतरुस कहलाता है, और उसका भाई अंद्रयास को, और उसके भाई अंद्रयास को वे समुद्र में जाल डाल रहे थे, क्योंकि वे मछुए थे। ईसा ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। आगे पढ़िए। वहां से आगे बढ़ने पर ईसा ने दो भाइयों को देखे, जेबेदी के पुत्र याकूब और योहन। तो यहाँ हम देखते हैं यीशु स्वयं जाकर लोगों को ढूंढते हैं और दो भाइयों को सबसे पहले देखा। पहला भाई कौन है? दो वजन, सीमोन और पेतरुस है, सीमोन और अंद्रयास। ये दो भाई थे, दोनों प्रभु की सेवा के लिए तैयार हो जाते हैं। और आगे चलकर जेबेदी के दो बेटे हैं, कौन है? याकूब और योहन। यीशु एक ही परिवार से दो लोगों को भी बुलाते हैं। कभी कभी हम लोग जवाब देते हैं, आपके बेटे को फादर बनने भेजेंगे तो क्या बोलेंगे? फादर एक ही बेटा है, कैसे भेजेंगे? और यहाँ यीशु के लिए जवाब देते हैं दोनों जन अपने, पहला अंद्रयास और पेतरुस क्या छोड़ते हैं? अपने जाल। मछुओं के लिए जाल सबसे बड़ी चीज है, संपत्ति है, उसके बिना उनका जीवन का गुजारा, और जाल सबसे प्यारी चीज होती है। और जब यीशु उन्हें बुलाते हैं, अपना सबसे बड़ी प्यारी चीज छोड़ देते हैं। आगे चलकर जेबेदी के दोनों बेटे क्या छोड़ते हैं? वचन क्या कहता है? ना केवल अपने जाल छोड़ते हैं, वे लोग किसको त्यागते हैं? नाव को त्यागते हैं। वहां बाइबल में क्या लिखा है? नाव और अपने पिता को। अपने पिताजी को। ये दोनों बहुत पिता के प्यारे थे। नाव को छोड़ दिया, जाल को छोड़ दिया और पिता को भी छोड़ देते हैं। जीवन में व्यक्ति के लिए क्या चीजें प्यारे होते हैं? माता पिता और अपने कार्य करने का चीजें, नाव, जाल। जो अपने जीवन में सबसे प्यारा होते हैं उसे यीशु त्यागने के लिए बुलाते हैं, और ये दोनों छोड़ देते हैं। और वे यीशु को पहले जानते थे क्या? पहली बार यीशु बाहर घूमने निकले और बुलाए, वे तुरंत ऐसे व्यक्ति के अनुसरण कर रहे हैं जिसको पता भी नहीं। मतलब यीशु के वचनों में सामर्थ्य है, शक्ति है, ऐसी एक आकर्षण है जिसे सुनकर कोई
चुप नहीं रह सकता है, जवाब देते हैं। एक भी प्रश्न नहीं पूछा, यीशु के पीछे वो लेते हैं। मत्ती 8:19 में मत्ती 8:19 कौन पढ़ेंगे? फिलोमिना। उसी समय एक शास्त्री आकर ईसा से बोला, गुरुवर। 8:19 बोलिए। उसी समय एक शास्त्री आकर ईसा से बोला। शास्त्री आया। अभी देखो, यीशु के शास्त्री के पास नहीं गया, पहले 2 बच्चों के 4 बच्चों के पास गए। अभी एक शास्त्री स्वयं आता है और कहता है, गुरुवर, आप जहाँ कहीं भी जाएंगे, आपके पीछे पीछे चलूंगा। वाह, मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। ईसा ने उससे कहा, लोमड़ी जानते हो? इस जंगली जानवर लोमड़ियों की अपनी मांदे हैं, और आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले। परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपनी जगह नहीं है। शिष्यों में किसी ने उनसे कहा, पहले कहा या क्या कहा? प्रभु, मुझे पहले अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए। परंतु ईसा ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो। तो पहले हम देखते हैं फरीसी जो आकर यीशु के पीछे पीछे चलने के लिए अपने आप को अर्पित करता है। यीशु क्या कहता है? ना उसके पास रखने के लिए जगह है, ना रहने के लिए कुछ व्यवस्था। तुम ऐसे यीशु को पालन अनुसरण करने के लिए तैयार है, जिसके पास ना रहने के लिए जगह है, ना चलने के लिए कोई गाड़ी घोड़ा। और पहला शिष्य लोग यीशु के वचन सुनकर तुरंत आगे आते हैं अनुसरण करने के लिए। या फरीसी के लिए एक प्रश्न डाला जाता है, क्या ऐसे यीशु को आप अनुसरण करने के लिए तैयार है? मगर हमें जवाब नहीं मिला, उसने क्या कहा, उसके लिए प्रश्न डाल देते हैं। सोचो, क्या तुम ऐसे यीशु के अनुसरण करने के लिए तैयार है? दुनिया में यीशु के अनुसरण करने से ना आपको कोई महान स्थान मिलेगा, बड़े बड़े पोस्ट मिलेंगे, जो शास्त्री लोग समाज में बड़े बड़े माने जाते थे। और दूसरा वचन में हम पढ़ते हैं, मुर्दों को मुर्दे दफनाने देखो। एक आदमी कहता है, मैं भी आपके पीछे आऊंगा, मगर मैं शर्तें रखता हूं, मेरे पिता को दफनाने दो। मगर यीशु की सेवा के लिए कोई शर्तें नहीं है। यीशु ने बुलाया, वे तुरंत जवाब दिए। यहाँ आदमी स्वयं शर्त रखता है, मेरे पिता से मुझे ज्यादा क्या है? प्यार है, दबाव नहीं है। मेरे पिता से लगाव है, प्यार है, इसलिए मैं पिता को मुझे दफनाने दो। और वहां पहले वचन हमने सुना है, माता पिता को वे छोड़कर आते हैं। ये कहता है, मुझे मरे वाला पिता को दफनाने दो। यदि हमारे घर के लोगों के प्रति प्रभु से ज्यादा हमें प्यार है, तो हम ईश्वर की सेवा नहीं कर सकते हैं। मुर्दों को दफनाने के लिए और भी लोग हैं दफनाने के लिए। इसका मतलब नहीं है कि माता पिता का आदर सम्मान नहीं करना। यीशु स्वयं कहते, ईश्वर स्वयं कहते हैं, चौथा नियम, माता पिता का आदर करो, सम्मान करो। और वही यीशु इस प्रकार माता पिता को तिरस्कार करने नहीं कहता है। मगर जब यीशु कहता है मुर्दे को दफनाने दो, इससे यही पता चलता है कि माता पिता से भी बढ़कर हमें महत्व देना चाहिए, पहला स्थान देना चाहिए यीशु की कार्य के लिए, यीशु की सेवा के लिए। यदि तो मरने वाला घर जाएगा, सबको विलाप करते हुए देखेगा और उसका मन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ठीक है, मैं भी घर में रह जाऊंगा। इसलिए ऐसी अवस्था में तो मत पड़ो।
यीशु की सेवा करने के लिए आगे आ जाओ। लूकस 14:26 में, लूकस 14:26 में 26 कौन पढ़ेगा? सिस्टर जयंती, सिस्टर जयंती, आंटी जयंती पढ़िए। आप सिस्टर बन सकते हैं क्या जयंती? बन सकता है, यीशु बोलेंगे, देखेंगे आप कैसे सिस्टर बन सकते। पढ़िए। ईसा के साथ साथ एक विशाल जन समूह जा रहा था। उन्होंने मुड़कर लोगों से कहा, सभी लोगों से कहा, यदि कोई मेरे पास आता है और अपने माता पिता, पत्नी, संतान, भाई बहनों और यहाँ तक कि अपने जीवन से बैर नहीं करता, तो वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता है। और आगे पढ़िए। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता, वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। सो हम सबों को भी, ना केवल फादर सिस्टर लोगों के लिए, अपने पीछे आने वाले सभी लोगों से भी यीशु कहता है, यदि तो मेरा अनुसरण करना चाहता है, सबों को त्यागना है। इसका मतलब नहीं कि हम माँ बाप से नफरत करना, अपने घर के लोगों से, रिश्तेदारों से नफरत करना, मगर यीशु कहना चाहते हैं, मेरी सेवा के लिए, मेरी कार्य करने के लिए, अनुसरण करने के लिए इन सभी लोगों से बढ़कर आपकी प्यार मुझ में ज्यादा होना चाहिए। यू लव योर पेरेंट्स, नो प्रॉब्लम, मगर माता पिता का प्यार आड़ नहीं बनना चाहिए। शुड नॉट बी ए ऑब्स्टेकल। यीशु की सेवा में माँ बाप का प्यार आड़ंग नहीं आना चाहिए। माँ बाप बोलते हैं, समझ लो आज मम्मी का बर्थडे है, मम्मी बोलती है, मम्मी के लिए आपको कुछ, डैडी के बर्थडे समझ लो, मम्मी बोलती है तुम जाओ दुकान, डैडी के लिए कुछ अच्छा गिफ्ट लेकर आओ। और बेटी बोलती है, मम्मी अभी आज इतवार है, मिस्सा के लिए जाना है मुझे। अभी किसके लिए, किसके जाओ? डैडी का बर्थडे साल में एक बार आता है, मम्मी बोलती है बाजार जाओ गिफ्ट लेकर आओ। और बेटी समझ में क्या बात, किसको मानेगी? मम्मी की बात मानेगी या अपने यीशु की बात मानेगी? एक उदाहरण। तो ऐसा कभी कभी माँ बाप भी अलग आने से हमें किसको चुनना है? प्रभु यीशु को चुनना है। इससे हम कहते हैं यू लव गॉड मोर देन योर पेरेंट्स। माता पिता से बढ़कर, भाई बहनों से बढ़कर हमें यीशु की प्यार करना चाहिए। आज ये बरसात है, बहुत से लोग चर्च नहीं आए, शायद वो बोलेंगे पानी है, गिला हो जाएंगे, बेकार हो जाएगा। एक हफ्ता चर्च गए तो नहीं गए तो क्या हुआ? अपना जीवन में सुरक्षित रखना चाहता है। यीशु क्या कहते हैं? जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है खो देगा, मगर प्रभु के लिए जब हम अपना जीवन खर्च करते हैं सुरक्षित रखेगा। यहां आता है प्रभु के लिए हम किस प्रकार पहला स्थान देते हैं। इसलिए यीशु मत्ती 6:33 में कहते हैं, रेशमा अब तो बिना देखे बोलना चाहिए, मत्ती 6:33 भूल गए। ओके, अच्छे सावरी पर पढ़ो, पढ़ के सही शब्दों को इस्तेमाल करके बताइए। मत्ती 6:33। रफाएल पढ़िए, रफाएल का आवाज सुनिए। मत्ती 6:33। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। तो इस वचन बहुत सुंदर वचन है, आप इस वचन को मेरे बाद दोहराइए।
तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सभी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। तो यीशु चाहते हैं हमें माँ बाप से बढ़कर, अपने काम से बढ़कर सबसे पहला स्थान पर सबसे पहला खोज हम ईश्वर की करना है। यह है प्रभु यीशु की शर्तें। प्रभु यीशु के अनुसरण करने वालों के लिए प्रभु की शर्तें हैं। मगर अनुसरण करने वाले शर्तें नहीं रखते। मैं मेरे माँ बाप को दफना के आऊंगा, माँ बाप के लिए भेंट खरीद कर आऊंगा, मैं आखिरी बार दर्शन करके आ जाऊंगा बाय बाय बोल के नहीं। कोई भी हमारे जीवन में प्रभु यीशु की सेवा में कोई बाधा नहीं बनना चाहिए। इसलिए पहला कोरिन्थी 1:26 में हम पढ़ते हैं। पहला कोरिन्थी 1:26। प्रशांत क्या बोले? पहला कोरिन्थी 1:26 पहला कोरिन्थी 1:26। पहला कोरिन्थी 1:24। इस बात पर विचार कीजिए। हाँ, इस बात पर विचार कीजिए। बुलाए जाते समय दुनिया की दृष्टि में आप लोगों में बहुत कम लोग ज्ञानी, शक्तिशाली अथवा कुलीन थे। ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए ईश्वर ने उन लोगों को चुना जो दुनिया की दृष्टि में मूर्ख है। शक्तिशालियों को लज्जित करने के लिए उसने उन लोगों को चुना जो दुनिया की दृष्टि में दुर्बल है। अब देखते हैं प्रभु यीशु अपनी सेवा कार्य करने के लिए शारदा बुद्धिमानों को नहीं बुलाया, शक्तिशालियों को नहीं बुलाया, मगर साधारण मच्छी पकड़ने वालों को ज्ञान सिर्फ मच्छी जाल शब्द हिस्सा ही सीमित रहता है। ऐसे लोग को बुलाते हैं और इसलिए बुलाते हैं ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए। मतलब ईश्वर की सेवा करने के लिए ज्ञान की जरूरत नहीं। बुद्धि अपने आप को बुद्धिमान समझना, होशियार समझना किसी सेवा नहीं कर सकता। जो अपने आप को नम्र बनाता है और जो लोग कमजोर हैं उनको ईश्वर क्या करता है? बुलाकर उन्हें बलवान बनाता है, सामर्थ्यवान बनाता है। ईश्वर के कार्य करने के लिए ईश्वर की सामर्थ्य की जरूरत है। इसलिए दाऊद राजा को भी ईश्वर ने बुलाया, पिछले हफ्ते हमने देखा है। और इस दाऊद राजा गोलियत को मारने के बाद ये कहता है, मैं ईश्वर के सामर्थ्य से लड़ने आता हूं। क्योंकि ईश्वर का कार्य ईश्वर के सामर्थ्य की जरूरत है। यदि ये व्यक्ति बुद्धि से, ज्ञान से भरा हुआ है तो आप कहेंगे मुझे और किसी ज्ञान की जरूरत नहीं। और इसलिए अज्ञानियों को बुलाता है। खाली बर्तन में बहुत सी चीजों को डाल सकता है। ईश्वर अपने सामर्थ्य से, ईश्वर अपनी बुद्धि से, ईश्वर अपने ज्ञान से उन लोगों को भर देता है जो लोग अपने आप को कमजोर समझते हैं। और इसलिए कमजोर लोगों को बुलाते हैं। मुझे भी बुलाया कमजोर व्यक्ति। ईश्वर अपनी सामर्थ्य मुझे देता है। जब मैं नागपुर आया फादर बनने के लिए, मुझे हिंदी नहीं आती थी, एक शब्द भी नहीं आता था। हिंदी बोलने से हम पत्थर मारते थे। हिंदी स्ट्राइक होगी, वहां हिंदी बोलना पसंद नहीं लोग। मैं इधर आने के बाद एक एक अक्षर जोड़ जोड़ कर पढ़ा, सीख गया। देखो अभी अच्छा आपके समझ कितने अच्छे हिंदी बोलता हूँ। लोग बोलते फादर आप कहाँ से आए? मैं बोला मैं रांची से आया हूँ। तो ऐसा प्रभु सामर्थ्य देता है। मैं स्कूल में कभी हिंदी नहीं पढ़ा, प्राइवेटली पढ़ा। और इसी प्रकार बाइबल का वचन पढ़ते पढ़ते यीशु के सामर्थ्य वचन से मुझे हिंदी बोलने के लिए। तो ऐसा ईश्वर सामर्थ्य देता है ईश्वर के वचन की घोषणा करने के लिए। ईश्वर सामर्थ्य देता है ईश्वर के कार्य करने के लिए। और इसलिए ऐसे लोगों को बुलाता है, बुद्धिमानों को नहीं, ज्ञानियों को नहीं, शक्तिशालियों को नहीं।
क्योंकि दुनिया की सामर्थ्य से हम ईश्वर की कार्य नहीं कर सकते। ईश्वर के कार्य, ईश्वर के सामर्थ्य की जरूरत, ईश्वर की ज्ञान की जरूरत है, और इसलिए ऐसे लोगों को बुलाता है। एफिसी 2:1 में 296 सिस्टर सेराफी पढ़ो। एफिसी 2:1 पेज नंबर 296। मिला गया? एफिसी 2:1 आप लोग अपने अपराधों और पापों के कारण मर गए, आप लोग अपने अपराधों और पापों के कारण मर गए थे, क्योंकि आपका आचरण पहले इस संसार की रीति के अनुकूल, आकाश में विचरने वाले अवधूतों के नायक के अनुकूल था। आप लोग का आचरण अवधूतों के नायक के अनुकूल था, उस आत्मा के अनुकूल था उस आत्मा के अनुकूल था, जो अब तक ईश्वर के विरोधियों में क्रियाशील है। ईश्वर की विरोधियों में क्रियाशील है। तो ईश्वर के संत पौलुस हमें बताते हैं, जब हम इस प्रकार के शैतानी हरकतों से घिरे रहते हैं, हम ईश्वर के लिए मर चुके हैं, और ईश्वर के लिए मर चुके हैं, और इसलिए पहले व्यक्ति से कहता है मुर्दों को मुर्दे दफनाने दो। जो ईश्वर के कार्य में उत्सुकता नहीं दिखाते हैं, जो धर्म में प्रार्थना में उत्सुकता नहीं दिखाते हैं, वे ईश्वर की सेवा नहीं कर सकते हैं। और इसलिए हमें ईश्वर के कार्य में, ईश्वर के धर्म संबंधी बातों में, प्रार्थना में हमें उत्सुकता, इच्छा दिखाना। यू मस्ट हैव डिजायर इन अस। प्रार्थना इच्छा दिखाती हो शारदा जी, गल्लू जी, ईश्वर संबंधी बातों में हमें उत्सुकता दिखाना चाहिए, है कि नहीं जो यस। मत्ती 9:9 में शारदा पढ़िए। मत्ती 9:9 पेज नंबर ईसा वहाँ से आगे बढ़े। मत्ती 9:9 ईसा वहाँ से आगे बढ़े। उन्होंने मत्ती नामक व्यक्ति को चुंगी घर में बैठा उन्होंने आगे बढ़े, ये नहीं, यीशु ने आगे बढ़ा और मत्ती नामक व्यक्ति को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा मेरे पीछे चले आओ। और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। तो ये टैक्स ऑफिसर मत्ती कौन है? चुंगी जमा करने वाला। ये सब मछुआरों को बुलाते हैं, चुंगी नाका में काम करने वालों को बुलाते हैं। और उस समय, उस जमाने में जो टैक्स जमा करते थे, वे लोग समाज में बहुत पापी लोग, घृणित लोग समझा जाते, क्योंकि वे जरूरत से ज्यादा वसूल पैसा जमा करते, इसलिए लोग उनसे नफरत करते थे। मगर यीशु उन्हें भी बुलाते हैं जो समाज में छोटे समझे जाते हैं, तिरस्कृत लोग हैं। मत्ती कौन है? समाज में एक तिरस्कृत व्यक्ति है, उसे बुलाते हैं। और समाज में कोई स्थान नहीं है, मछुआरों को भी कोई स्थान नहीं, लोगों को सिर्फ मच्छी चाहिए, लोगों से कोई मतलब मछली ले लिए तो फूटो वहां से। मगर यीशु जब उन्हें बुलाते हैं, समाज में उन्हें सम्मानित करते हैं। छोटे लोगों को बुलाकर दुनिया की दृष्टि में धनवानों को और समाज में इज्जतदारों को लज्जित करने के लिए उन्हें ऊंचे स्थान पर बैठाते हैं। जब यीशु हमें बुलाते हैं और ईश्वर हमें सम्मानित करता है, दुनिया के लोगों के सामने हमें सम्मानित उच्चतर स्थिति में बिठाता है, इसलिए मत्ती को बुलाता है। और मत्ती भी अपने काम को छोड़ देता है। वहां लोग मच्छी को, नाव को छोड़े, जाल को छोड़े, कोई पिता को छोड़े, और यहाँ मत्ती क्या छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है? नौकरी, अपने एकमात्र नौकरी की छोड़े। सैमसन मत्ती क्या छोड़ देता है यीशु की सेवा करने के लिए? नौकरी को भी छोड़ देता है।
फिर हम लोग क्या बोलते हैं, फादर बहुत काम था, मैं काम छोड़कर नहीं आ सकता। फादर अगले पिछले हफ्ते मिस्टर क्यों नहीं आया? फादर बहुत बारिश हो रही थी और न काम था, ओवर टाइम, मैं ये काम करना, शादी के सीजन में मुझे काम करना। तो हम यीशु के अनुसरण करते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। मेरे माँ बाप पिता को दफनाने तो फिर मैं आऊंगा मेरा काम करने के लिए। यीशु क्या बोला? तुम्हारा काम और कोई करेंगे मगर तुम मेरा अनुसरण करो। तो अपने दिल में प्रश्न पूछो, क्या मैं, मेरे नौकरी, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, समय आने पर क्या मैं उन्हें त्यागने के लिए तैयार हूं? जो मेरा अनुसरण करना चाहता है उसे सब कुछ त्यागना है। पत्नी को त्यागना है, बच्चे को त्यागना है, नौकरी को त्यागना है, ट्यूशन को त्यागना है। समय आने का भी ट्यूशन का समय आने का है। यीशु के लिए पहला स्थान। इफ यू वांट टू बी ए ट्रू, सच्चा ईमानदार अनुयायी, यीशु के सेवक बनना चाहता है तो सब कुछ त्यागना है। समय पर जो यीशु के लिए समय देना है उसे देना है। देखो, लोग नौकरी छोड़ते हैं, अपने जीवन में प्यारे चीजों को त्यागते हैं, नाम को, माता पिता सबको त्यागते हैं। और आज यीशु आप सबों से कहते हैं, यदि आप मेरा अनुसरण करना चाहते हैं, क्या इन सभी बातों को, चीजों को, लोगों को त्यागने के लिए तैयार है? नहीं तो हम मतलब ही अनुयायी। जब हमें अच्छा लगता है, आज नींद नहीं आ रही सवेरे, चलो चल जाएंगे। नो, आपको नींद आए ना आए, आज इतवार के दिन है, सवेरे समय पर उठकर मिस्सा में आना है। दैट इज योर कमिटमेंट। असली यीशु कहते हैं, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह अपना क्रूस उठाए, अनुसरण कर। रोज कौन से क्रूस के बारे में बोल रहे हैं यीशु? नींद क्रूस आएगी, मजा आता है। यदि क्रूस लगाए तो नींद कहां से आएगी? जब यीशु कहता है फिलोमिना, मेरा अनुसरण करने वाले रोज अपना क्रूस उठाना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रूस? उठाना के मतलब क्या है? अपने दुखों को उठाना, अपने दुखों का सामना करना है, 10 हुक्म को पालन करना है। अपने 10 हुक्म कहता है हफ्ता में एक दिन, पहला दिन ईश्वर के लिए देना है। बहुत कठिन है। जब आप आज्ञाओं का पालन करते हो, दैट इज योर डेली क्रॉस। और जब पति पत्नी एक दूसरों को सहन नहीं कर पाते हैं, उनके बोली से तंग आ गए, पति या एक दूसरे तंग आ गए, यू मस्ट सहन करना, दैट इज योर क्रॉस। पति पत्नी एक दूसरों के लिए यू मस्ट सहन करना है, सामना करना है। और जब हमें एक दूसरों को क्षमा करना है, बदलाव की भावना आती है, यीशु का वचन कहता है क्षमा करो, दैट इज आवर क्रॉस। इसलिए जब यीशु कहते हैं क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण करो, दीज आर आवर क्रॉसेस। प्रतिदिन का जीवन जब हम यीशु के हुक्म के अनुसार जीने के लिए प्रयास करते हैं, दैट इज आवर डेली क्रॉस। और इसलिए आप मत कहो आज मुझे बहुत नींद आ रही है, मेरे आलसीपन है, इसलिए मैं चर्च नहीं जाऊंगा। इसलिए यीशु का अनुसरण करना कठिन है। See, take up your cross daily, अपना क्रूस प्रतिदिन उठाना है और यीशु की इच्छा के अनुसार जीने के लिए हमें प्रयास करना। दैट इज आवर डेली क्रॉस। प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे आओ। आगे चलकर हम पढ़ते हैं लूकास 18:22। लूकास 18। शारदा पढ़ी क्या? 127। सिस्टर एलिजाबेथ नई आवाज सुनेंगे। लूकास 18:22। सिस्टर एलिजाबेथ को जानते हो? नई सिस्टर आई है हमारे पल्ली में, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल है। हमारा पुराना प्रिंसिपल की छुट्टी हो गई। तो लूकास 18:22 पेज नंबर बोलिए। 127। सिस्टर एलिजाबेथ पढ़िए। ईशा ने यह देखकर कहा, तुम में एक बात की कमी है। अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को बांट दो। गरीबों में बांट दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी।
होकर मेरा अनुसरण करो। यहाँ हम देखते हैं मछुआरों को बुलाया, टैक्स वालों को बुलाया, और यहाँ किसको बुलाते हैं? यीशु बुलाते नहीं, वो स्वयं आता है। धनवान आकर यीशु से पूछता है, मैं आपका अनुसरण करना चाहता हूँ, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो धनवान क्या कहता है? मैं नियमों को तो सबसे बचपन से पालन करते आ रहा हूं। यीशु ने क्या कहा? तुम्हें एक बात की कमी है। क्या, किस बात की कमी है? धन। इसलिए यीशु कहता है, तो धन और यीशु का सेवा, दो चीजों की सेवा नहीं कर सकते। धन को छोड़ने के लिए यीशु कहते हैं। और वचन क्या कहता है? वह धनवान उदास होकर, उदास हो गया, दुखी हो गया है। तो धन को चुनने वाले क्या हो जाते हैं? उदास। धन को चुनने वाले उदास हो जाते हैं, और यीशु को चुनने वाले खुश हो जाते हैं। यही फर्क है। जब हम यीशु की सेवा करते हैं, बोलो, हमारे दिल में, जीवन में खुशी हो जाती है, मैंने आज प्रभु के लिए कुछ किया है। जब हम धन के पीछे जाते हैं, जब हम अपने काम के पीछे जाते हैं, हालांकि हम रात भर काम करेंगे, दिन भर मेहनत करेंगे, अंत में आपको क्या मिलेगी? दुखी मिलेगा, कुछ नहीं। क्योंकि धन को चुनने वाले निराश होकर, उदास होकर वो चला गया। इसलिए जीवन में धन सब कुछ नहीं है। जीवन में धन हमारे जीवन में खुशी नहीं ला सकती। सच्चा आनंद और खुशी कहाँ है सिस्टर मेरी? यीशु के पास है। इसलिए हमें यीशु के पास आने की जरूरत है। यीशु में सच्चा आनंद है, खुशी है कि नहीं? राफेल, आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं, आनंद में रहना चाहते हैं, यीशु के लिए स्थान दो। आप किसको चुनते हैं? धन को चुनकर निराश होकर जाना चाहते हैं, या यीशु को चुनकर जीवन में खुश रहना चाहते हैं? यीशु को चुनते हैं। जी हाँ, सबों को यीशु को चुनना चाहिए। आज शालिनी भी आई है। शालिनी नहीं, शाइनी। शाइनी किसको चुनते हो? माँ बाप को चुनती है। छोटी है, बड़ी होने के बाद यीशु को चुनेगी। यस। तो हमें दो व्यक्तियों की सेवा नहीं कर सकते, इसलिए हमें प्रभु को चुनना है। जॉन 12:26, योहन 12:167। सिस्टर मेरी पढ़ेंगे 12:26। यदि कोई मेरी सेवा करना चाहता है, तो वह मेरा अनुसरण करे। वही मेरा सेवक भी होगा। जो मेरी सेवा करेगा, सम्मान प्रदान करेगा। तो यीशु ना केवल अनुसरण करने वालों को ऐसे छोड़ देता है, मैं कहता है जो मेरा अनुसरण करता है वह वहां होगा जहां मैं हूं। यानी यीशु हमें काम करके खाली हाथ नहीं भेजते हैं। यू विल रिवॉर्ड यू। जहां मैं हूं वहां तुम भी रहोगे, और मेरा पिता तुम्हें सम्मान प्रदान करेगा। दिस इज द रिवॉर्ड। और इस पुरस्कार प्राप्ति के लिए हमें यीशु बुलाते हैं। अनंत जीवन के लिए हमें यीशु बुलाते हैं।